Hello, Assalamu alaikum, dear student. This is lecturer Ali Haji. स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 30 तक। 27 से लेकर 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम 31 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि द सम ऑफ द वैल्यूज़ द सम ऑफ 10 वैल्यूज़ इज़ 390। अब हमें ये बताया गया है कि 10 वैल्यूज़ हैं जिसका हम स्क्वायर करके फिर हमने उनको ऐड किया है। अब यानी स्क्वायर करके उनको ऐड किया है तो उसकी जो सम है वो हमारे पास है 390। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 10 वैल्यूज़, यानी 10 वैल्यूज़ का सम करके उनका स्क्वायर लेके जिसका रिज़ल्ट आया हुआ है वो हमारे पास 390 है। और सम ऑफ द सेम वैल्यूज़, और इसी 10 वैल्यूज़ की सम जो हमारे पास है वो है हमारे पास 10 स्क्वायर रूट 14। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन? हमें बताइए कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू इसमें क्या होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वैल्यूज़, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द वैल्यूज़ इसमें और सम ऑफ द वैल्यूज़ इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वैल्यूज़ इसका मतलब ये है, लेट सपोज अगर हम वैल्यू को अगर ले ले एक्स स्क्वायर, वो हमारे पास बराबर है 390 के। अगर हम वैल्यू को x का नाम दे दें तो उस वैल्यूज़ का स्क्वायर लेके वो हमारे पास बराबर है 390 के। लेकिन वैल्यूज़ की जो तादाद है वो है n इज़ इक्वल टू 10। ये भी आपको याद होनी चाहिए। तीसरा हम क्या कर लेंगे, तीसरा हम इसमें जो सम ऑफ द वैल्यूज़ है इन वैल्यूज़ को लेके इन वैल्यूज़ का हम पहले मीन फाइंड कर लेंगे। मीन फाइंड करने के बाद हम इसका वेरिएंस फाइंड कर लेंगे और वेरिएंस फाइंड करने के बाद हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेंगे। आइए सोल्यूशन की तरफ चल। अच्छा स्टूडेंट्स, फार्मूला मैंने ऑलरेडी लिखा है। इस फार्मूले में हम अगर वैल्यूज़ को मैं कह दूं कि लेट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वैल्यूज़ जो कि हमारे पास बराबर है इज़ इक्वल टू, वो हमारे पास बराबर है 390 की। दूसरी बात ये, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर हमारे पास बराबर हो गया 390। सिमिलरली ये जो सम का साइन डाला हुआ है इस साइन को हम कहते हैं समेशन। ये हमें ऑलरेडी गिवन है 390 क्योंकि स्क्वायर भी ऑलरेडी उन्होंने लिया हुआ है जो कि 390 के बराबर है। दूसरी बात, अब ये म्यू की तरफ चलते हैं। हमें जो वैल्यूज़ गिवन है सम ऑफ वैल्यूज़ क्या है, सम ऑफ वैल्यूज़ जो हमें गिवन है वैल्यूज़ दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास गिवन है 10 स्क्वायर रूट 14। ये भी हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट, सम ऑफ द वैल्यूज़ के बाद हमें एक और चीज़ भी गिवन है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ द वैल्यूज़ जो कि 10 के बराबर है। और वेरिएंस का फार्मूला हमारे पास मैंने ऑलरेडी लिखाया था। वेरिएंस का फार्मूला हमारे पास है समेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वैल्यूज़ माइनस समेशन ऑफ मीन का होल स्क्वायर, मीन का स्क्वायर। अब मीन का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर मैंने नहीं लिखा था तो हम कैसे लिखेंगे। अब पहले हम मीन फाइंड कर लेंगे। म्यू इज इक्वल टू म्यू एक्स बार लिखेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू जो कि बराबर है म्यू डिवाइड बाई एन के, विच इज इक्वल टू 10 स्क्वायर रूट 14 डिवाइड बाई 10। 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट 14। वेरिएंस का जो फार्मूला है, वेरिएंस का मैंने ऑलरेडी लिखवाया था, वो है समेशन सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वैल्यूज़ माइनस समेशन सम ऑफ द मीन का स्क्वायर, मीन जो कि बराबर है n डिवाइड बाई मीन म्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस 1। दिस इज इक्वल टू, अब n भी हमारे पास गिवन है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वैल्यूज़ 390 माइनस स्क्वायर रूट 14 का
होल स्क्वायर जो कि हमने फाइंड किया डिवाइड बाई एन जो है वो हमारे पास 10 है -1 दिस इज इक्वल टू ये किस चीज़ के बराबर हो गया स्क्वायर रूट के साथ कैंसल 390 -14 डिवाइड बाई 9 दिस इज इक्वल टू इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास है 27.778। अब ये वेरिएंस हमने फाइंड किया वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो है स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास बराबर है जिसको हम STD से डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन STD ये हमारे पास बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस यानी वेरिएंस की जो रिजल्ट आया हुआ है उसका स्क्वायर रूट लेके ये हमारे पास बराबर है स्टैंडर्ड डेविएशन की सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 27.778 जिससे रिजल्ट आ जाता है अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो इससे रिजल्ट आएगा 5.27 तो आइए ऑप्शंस में देखते हैं कि जो इसके क्लोजेस्ट होगी वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो इसमें है ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन क्यों बी करेक्ट क्योंकि 5.27 के करीब जो है वो सिर्फ 5 ही है। नेक्स्ट दूसरी 32 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अ 5A एक पाइप है फिल द टैंक इन 10 मिनट्स एक पाइप है जिसे एक टैंक की फिल हो जाती है फॉर एग्जांपल वाटर सी समझो 10 मिनट में और पाइप बी एंड सी वो दोबारा उसी टैंकी को एम्प्टी करते हैं यानी खाली कर देते हैं जिसमें पाइप बी जो है वो 30 मिनट्स में खाली करता है और पाइप सी जो है वो 35 मिनट्स में एक टैंकी को खाली कर देता है दोबारा वापस। इनिशियली द टैंकी इज एम्प्टी लेकिन हमें ये भी गिवन है कि इनिशियली टैंकी मुकम्मल खाली है। फाइंड द टाइम अब मुझे टाइम बताए इट टेक्स टू फिल द टैंक मुझे वो टाइम बताए जिस टाइम में वो टैंक फिल हो जाए यानी जो कंटेनर है हमारे पास वो फिल हो जाए। इफ़ द 3 पाइप्स आर ओपन सेमल्टेनियसली यहाँ पे सेमल्टेनियसली का मतलब ये है कि अगर हम तीनों पाइप को सेमल्टेनियसली एक साथ ओपन कर लें अगर हम तीनों पाइप को एक साथ ही ओपन कर लें तो मुझे ये बताएं कि उस टैंकी को फिल करने में कितना टाइम लगेगा अगर हम तीनों पाइप को एक साथ। अब हमें गिवन क्या है लेट सपोज दिस इज द कंटेनर फॉर एग्जांपल अब इस कंटेनर से ये अगर हम देखें एक पाइप चलिए सोल्यूशन में दिखा देता हूँ है अच्छा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32 जो है कि जो 5A है वो एक टैंक को यानी एक कंटेनर को 10 मिनट में फिल कर रहा है और दूसरा जो है दूसरा हमारे पास 35 मिनट में और तीसरा जो है हमारे पास 30 मिनट्स में तो 3 5 गिवन है। अब हम पहले ये चेक करते हैं लेट 5A fill the tank is equal to 10 मिनट्स में फिल कर रहा है 10 मिनट्स में फिल द टैंक्स जो कि 10 मिनट में फिल कर रहा है और दूसरा जो है हमारे पास विच इज़ इक्वल टू अगर 1 मिनट की बात हम कर लें तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा 1 टैंक है जो कि 10 मिनट में फिल कर रहा है तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा 1 मिनट में आ जाएगा 1/10 पार्ट ऑफ द टैंक 1/10 पार्ट ऑफ द टैंक और दूसरा पाइप बी जो है 5A और दूसरा पाइप बी जो है वो 35 मिनट में हमारे पास टैंक को एम्प्टी कर रहा है यानी खाली एम्प्टी द टैंक दिस इज इक्वल टू 35 मिनट इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 1 विच इज़ इक्वल टू 1 मिनट में कितना हिस्सा खाली हो जाएगा 1/35 पार्ट ऑफ द टैंक। सिमिलरली थर्ड जो है पाइप सी एम्प्टी द टैंक इन एम्प्टी 1 टैंक जो कि एक ही टैंक है एम्प्टी 1 टैंक इन 30 मिनट्स वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू 1 so in 1 minute the pipe C empty the tank 1/30 part of the tank
नेक्स्ट जो है हम ये देखेंगे कि अब टैंक कितने मिनट में फिल हो जाएगा। हम कैसे चेक कर लेंगे इसको? हम ऐसे चेक कर लेंगे, जो कि हमारे पास फिलिंग है 1/10 पार्ट, उसमें से हम माइनस कर लेंगे। हमारे पास जो है 1/30 प्लस 1/35, क्योंकि 1/30 और 1/35 को हमने इस वजह से माइनस किया क्योंकि पाइप बी और सी जो थे वो टैंक को खाली कर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि हाउ मच टाइम इट विल टेक्स, ये कितना टाइम लेगा कि एक टैंक को अगर हम तीनों पाइप से पानी छोड़ दें यानी टैंक को फिल कर दें, तो टाइम हम पहले ये निकालेंगे कि उसका कितना हिस्सा फिल हो जाएगा। अगर इसको हम कैलकुलेट कर लें तो इससे आ जाएगा 4/105 पार्ट ऑफ द टैंक। तो हमने टाइम टी निकालना था। टी हमारे पास क्या हो जाएगा? टाइम टी इज इक्वल टू, अब ये 4/105 पार्ट ऑफ द टैंक है, तो हमारे पास टाइम टी क्या आ जाएगा? टाइम टी आ जाएगा 105 डिवाइड बाई 4 मिनट्स आ जाएंगे, क्योंकि टाइम हमने निकालना था। ये तो सिर्फ एक हिस्सा फेल हो गया, यानी 4/105 4/105 पार्ट ऑफ द टैंक। तो इसमें हम ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 105 डिवाइड बाई 4 मिनट्स, ये हमारे पास एक टैंक को फिल करने में टाइम लगेगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी हमारे पास क्या है? एक करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 33, ये सबसे ईजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये सबसे ईजी है। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आप लोगों को ये याद तो होगा बी डी मैस, यानी हम पहले क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर क्या सॉल्व करेंगे? फिर हम डिवीजन मेथड, जो डिवीजन होगी वो सॉल्व कर लेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, फिर एडिशन कर लेंगे और फिर क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। लेकिन ब्रैकेट में भी हमारे पास क्या है? ब्रैकेट में भी हम सबसे पहले जो छोटी वाली ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और फिर थर्ड नंबर पे जो है हमारे पास हम सॉल्व कर लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। तो आइए सोल्यूशन की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33 जो है हमें गिवन है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हम बी डी मॉस रूल यूज़ कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे सारे ब्रैकेट ही है। मल्टीप्लिकेशन तो ब्रैकेट्स में आ जाएगी, लेकिन सबसे पहले हम ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसे आंसर आएगा 15 प्लस 2 का स्क्वायर क्या आता है? 4 माइनस करली ब्रैकेट 0.5 3 माइनस 7 इसे आएगा -4 प्लस 8 करली ब्रैकेट minus 3 raised to the power 3 which is equal to 27 स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास? दिस इज इक्वल टू, अब हम इस ब्रैकेट को तो हमने सॉल्व किया, मल्टीप्लिकेशन भी साथ करते जाएं। 15 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 4 माइनस करली ब्रैकेट, इसे आएगा -2.0 आ जाएगा, लेकिन -2 लिख लें, प्लस 8 करली ब्रैकेट -27 स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट जो है हमारे पास 15 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 4 माइनस, इसे आएगा 6 करली ब्रैकेट 6 आ जाएगा, करली ब्रैकेट 6 एंड -27। अब इसको सॉल्व कर ले, 15 स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व कर ले, प्लस -27 -6, इसे आएगा -33 -4 प्लस 4, यानी हम लिखेंगे 4 -33। इससे आंसर क्या आएगा? इससे आंसर आएगा -29। दिस इज इक्वल टू 15 प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस विच इज इक्वल टू -29। सो आंसर आएगा हमारे पास -14। अब टेस्ट कीज में चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन ये ठीक है या गलत है। -14 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। -14 विच इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 जो है
if a plus b is equal to 5 and a minus b is equal to 29, find 2 times of ab। अब ये क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व कर लोगे, इस क्वेश्चन में हम एक फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, फार्मूला नंबर 4 जो है, जो कि हमारे पास है। सोल्यूशन में चेक करते हैं फार्मूला भी जो कि हमारे पास है, लेकिन एक बार फिर भी लिख लेता हूँ। a प्लस बी, अगर हम पहले फार्मूले को माइनस कर लें, पहले फार्मूले से दूसरे फार्मूले को हम माइनस कर लें, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर है 4 टाइम्स ऑफ ए बी, 4 टाइम्स ऑफ ए बी। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बराबर है 5 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी, ये हमारे पास बराबर है स्क्वायर रूट 29 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। 5 का स्क्वायर, इससे क्या आएगा 25 माइनस 29 विच इज इक्वल टू 4ab। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड ये करना था कि 2ab इसका आंसर क्या आएगा। तो दोनों साइड्स को, इसको भी 2 से डिवाइड कर लें और इस साइड को भी हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। इन दोनों को डिवाइड कर लो, 25 माइनस 29, इसे आएगा -4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2ab। सो 2ab हमारे पास बराबर हो जाएगा -2 के, 2ab इज इक्वल टू -2। सो ऑप्शन -2 आएगा, -2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ कर दिया, लेकिन इसका सोल्यूशन सबसे इजी है क्योंकि हमने पहले 2 फार्मूले, अगर हम पहले फार्मूले से दूसरा फार्मूला माइनस कर लेंगे तो वो हमारे पास बराबर है 4ab के। अब हमने फाइंड क्या करना था, 2ab। हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू भी थी, a माइनस बी की वैल्यू भी थी, दैट्स वाई हमने क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया 2 टाइम्स ऑफ ab, 2 से डिवाइड किया लास्ट एंड पे दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। अब 35 क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, फाइंड द स्क्वायर रूट। हमें स्क्वायर रूट फाइंड करके दे, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ, प्लस 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 4 टाइम्स ऑफ क्या है हमारे पास, x माइनस 1 ओवर x प्लस 4। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। सोल्यूशन की तरफ आते क्वेश्चन 35। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 इसका सोल्यूशन देख, 35 का सोल्यूशन सबसे इजी है। हम एक फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस b का स्क्वायर। अब a का स्क्वायर, a की जगह पे है हमारे पास x, a की जगह पे है हमारे पास x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर, न्यू पेज पे स्टार्ट किया मैंने, प्लस b की जगह पे हमारे पास क्या है, b की जगह पे 4 है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो हम 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, प्लस 2 जो कि फार्मूले में 2 मौजूद है, 2 मल्टीप्लाइड बाई a की जगह पे है x माइनस 1 ओवर x और b की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, ये वाला 2 आया। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हमारे पास फिर 4 ही आ जाता है, 4 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1 ओवर x, यानी हमारा ये स्टेप करेक्ट है। दिस इज इक्वल टू, अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये हमारे पास बराबर है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे है हमारे पास x माइनस 1 ओवर x, जो कि a की जगह पे है x माइनस 1 ओवर x, b की जगह पे हमारे पास प्लस 2 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट फाइंड कर ले, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सॉरी स्क्वायर रूट, अब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा, x माइनस 1 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 ओवर x प्लस 2। आइए बुक की तरफ चलते हैं, सॉरी टेस्ट की तरफ चलते हैं कि टेस्ट में ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, x माइनस 1 ओवर x प्लस 2, ये ऑप्शन। स्टूडेंट जो हमारे पास आंसर आया था वो ये था, x माइनस 1 ओवर x प्लस 2।
लेकिन अगर हम इसमें से माइनस को कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस इसमें से एक्स इंटू +1/x -2। लेकिन अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें, इसमें जो करीब ऑप्शन मुझे लग रहा है, लेकिन है इसमें एक भी करेक्ट नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट में जब भी आंसर आ जाता है तो प्लस माइनस में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन, मुझे जो करीब करीब लग रहा है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्योंकि थोड़ा सा करेक्ट लग रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शन ए भी एक हद तक करेक्ट है, लेकिन उसमें माइनस साइन है। अगर माइनस साइन को कॉमन लिया हुआ है तो फिर तो ये ऑप्शन बी ही करेक्ट है। लेकिन इस एमसीक्यूज़ को हम फिर बाद में भी चेक कर लेंगे कि इस एमसीक्यूज़ में इशू क्या है। लेकिन जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो +(x-1/x+2) ही है। मालूम नहीं कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, क्योंकि इन्होंने प्लस का फार्मूला लगाया हुआ और वहाँ पे दोबारा माइनस का फार्मूला लगाया हुआ है। अब माइनस को अगर हम कॉमन ले लें, -x, ऑप्शन सी को अगर चेक कर ले, ऑप्शन सी भी ठीक नहीं है। ऑप्शन सी तो बिल्कुल है, करेक्ट ही नहीं है। इसको आप एक और अंदाजे से भी चेक कर सकते हैं। जो आप करेक्ट ऑप्शन है वो आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं। आप क्या कर लें, जो करेक्ट ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल ऑप्शन बी करेक्ट है, -x +1/x -2, इसको मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि इन्होंने माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसको मल्टीप्लाई कर ले दोबारा -x, इसको किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें, इसी के साथ। अगर इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -x +1/x -2, अगर इससे यही आंसर आ जाए तो इट मीन्स, यही जो क्वेश्चन में गिवन है, तो इट मीन्स दैट योर आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है, क्वेश्चन इन्होंने सीधी सादी वही सेम क्वेश्चन दी हुआ है, क्लास 9 से लिया हुआ बुक से, लेकिन सिर्फ ऑप्शंस में इन्होंने ये किया हुआ है कि इन्होंने ऑप्शन बी को, यानी जो इसका अपना करेक्ट ऑप्शन है, उसको माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस, इसे -x आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस -1/x, इसे प्लस आ जाएगा, और माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस इसे -2 आएगा। ये ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो है, इस क्वेश्चन की सोल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, ग्राफ्स के बारे में, खास तौर पर आपको ग्राफ्स के बारे में पता होना चाहिए। इफ एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, अगर हमें कोई एक फंक्शन है जिसका एक ग्राफ है, लेट सपोज ये एक फंक्शन का ग्राफ है जो कि स्ट्रेट लाइन है, जो कि हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन एक फंक्शन का ग्राफ है। आप मुझे ये बताएं कि इस स्ट्रेट लाइन के जो रेंज होगा वो रेंज क्या होगा। मुझे रेंज चाहिए, रेंज मींस यानी जो रिजल्ट आउटपुट जो है, रेंज चाहिए। तो हमारे पास लीनियर फंक्शन, हमेशा लीनियर फंक्शन का ग्राफ ही स्ट्रेट लाइन होता है। द ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, सो इट्स रेंज इज ऑल रियल नंबर। इसका रेंज हमारे पास क्या है, तमाम की तमाम रियल नंबर ही है। क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल एक लीनियर फंक्शन ले ले, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लेट सपोज x+1। अब x+1, इसमें x की जगह पे आप कुछ भी दे सकते हैं, और y यानी एफ ऑफ x की जगह पे कुछ भी वैल्यूज आ सकता है। यानी रिजल्ट में अगर आप x की जगह पे 1 दे दे तो आंसर 2 आएगा, x की जगह पे 1/2 दे दे तो आंसर आएगा हमारे पास 3/2 समथिंग वगैरह। तो ऑल रियल नंबर, इट्स रेंज इज ऑल रियल नंबर, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो है, हमारे पास 37 क्वेश्चन में स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसको हम इधर ही सॉल्व कर लेंगे। स्क्वायर रूट फंक्शन में ये बात मैं आपको बताऊं कि स्क्वायर रूट में हमेशा नेगेटिव, अगर फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट में -1 आ जाए, ज़ीरो के अलावा -1 आ जाए, -2 आ जाए, -3 आ जाए, तो स्क्वायर रूट सॉल्व हम नहीं कर सकते, जिसे इमेजिनरी आंसर आएगा, और इमेजिनरी हम उसमें नहीं लिख सकते। सो इसका हमने क्या फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना है। हम डोमेन के लिए स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए शर्त यह है कि जिस स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन गिवन हो, उस एक्सप्रेशन को आप हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ले लें। अब x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, x हमारे पास आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्लोज इंटरवल 1 अप टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल।
So close interval 1 up to infinity open interval, option C is the correct option. क्वेश्चन नंबर 39 जो है द मूड इन द गिवन डेटा। अब मूड फाइंड करने के लिए मूड हमारे पास क्या है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डेटा, मोस्ट रिपीटेड जो सबसे ज्यादा रिपीट हो, रिपीटेड वैल्यू, वैल्यू इन द डेटा जो सबसे ज्यादा रिपीट हो डेटा में, उसको हम मूड कहते हैं। अब इसमें कौन सा रिपीट है सबसे ज्यादा, 1 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, सबसे ज्यादा ही 1 है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, हाउ मेनी डज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बिकम इफ द रेडियस इज इंक्रीज इज मेड इट्स 3 टाइम्स। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फार्मूला है वो हमारे पास है 4 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 इंटू 5r³ अब ये वही सेम क्वेश्चन है जिस तरह फिजिक्स में आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि अगर हम फॉर एग्जांपल एक सिंपल पेंडुलम है, एक सिंपल पेंडुलम ही का एग्जांपल ले लें, उसका टाइम पीरियड 2 टाइम्स कर दे तो सिंपल पेंडुलम पे क्या असर पड़ेगा। या फॉर एग्जांपल स्प्रिंग वाला जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने पढ़ा था, उसमें अगर हम फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड को टाइम्स को 2 टाइम कर दे तो उस पर क्या असर पड़ेगा। इस तरह ये भी है, इसमें हम रेडियस क्या कर लेंगे, रेडियस को हम 3 टाइम्स कर लेंगे। जब रेडियस को हमने 3 टाइम्स किया तो वॉल्यूम कितना बन जाएगा, वॉल्यूम हमारे पास 27 टाइम्स बन जाएगा। इसका वॉल्यूम इज द 27 टाइम्स ऑफ इट। सो इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास डी ऑप्शन है। नेक्स्ट जो है द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 360,000 स्क्वायर यूनिट्स। हमें गिवन क्या है, स्क्वायर फील्ड का एक एरिया गिवन है। लेट सपोज ये एक स्क्वायर फील्ड है फॉर एग्जांपल, इसका जो एरिया है वो हमें ये गिवन है 360,000 स्क्वायर यूनिट्स। द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलोंग द साइड्स। अब हमने एक स्ट्रिंग लगाना है यानी एक जाली लगानी है, लेकिन कहाँ पे लगानी है, जाली जो लगानी है हमने इसके साइडों पे लगानी है। अब साइड्स हमारे पास क्या है, ये एक साइड है, ये दूसरा साइड है, और ये तीसरा साइड है, ये चौथा साइड है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन में हम एरिया से साइड्स बाइंड कर लेंगे एक साइड, और फिर हम इसका पैरामीटर जो है यानी जो ये बाउंड्री है इसको हम पैरामीटर कहते हैं, पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। फिर उसका पैरामीटर फाइंड कर लेंगे। ये सबसे ये इजी है। फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला जो है वो हमारे पास है एल स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर या साइड्स का स्क्वायर। एरिया जो है हमें गिवन है वो 360,000 है, 360,000 विच इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो एल हमारे पास आ जाएगा 360,000 का होल स्क्वायर रूट, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट एल इज इक्वल टू, एल हमारे पास क्या आएगा, एल हमारे पास आएगा 600, एल हमारे पास क्या आएगा 600। अब जो पैरामीटर का फार्मूला है, जो पैरामीटर का फार्मूला है, पैरामीटर का फार्मूला जो है हमारे पास पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एल। सो इसको 2 से मल्टीप्लाइड करो, 2 टाइम्स ऑफ 600 विच इज इक्वल टू 1200। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपने इन लोगों ने क्या किया, सिर्फ एरिया को फाइंड किया है। देखिए एरिया और पैरामीटर में फर्क है। एरिया जो है इस स्क्वायर का जो बाउंड्रीज के बाद यानी बाउंड्री से पहले स्टार्ट होने वाली यानी जो बाउंड्रीज के अंदर आ जाती है इसको हम एरिया कहते हैं। और पैरामीटर हम किस चीज़ को कहते हैं, जो ये बाउंड्री वॉल्स है ना, जो ये बाउंड्री वॉल है इसको हम पैरामीटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर है, लेट सपोज ये जो मैंने 4 साइड्स बना दिए इसको हम पैरामीटर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर। इसको हम पैरामीटर कहते हैं, जो मैंने काफ़ी मोटा कर दिया। और जो इसके अंदर है, लेट सपोज रेड कलर से कर देता हूँ, जो इसके अंदर है इसको हम एरिया कहते हैं। ये जो सारा इलाका है इसको हम एरिया कहते हैं। सो एरिया और पैरामीटर के फार्मूले में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। इसके बाद जो क्वेश्चन 41, क्वेश्चन 42 अप टू 57 वो दो मज़ीद लेक्चर्स में देखेंगे।
इसके बाद में भी शायद 2 लेक्चर हो जाए या इसके अलावा 1 लेक्चर हो जाए। मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि ताकि लेक्चर कम कम से कम टाइम में हम लेक्चर को कवर कर लें, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को फिर देखने का मौका भी नहीं मिलता। सो आई होप कि आप लोगों को ये फ़ायदा देगा। प्रीवियस जो HEC के टेस्ट है वो भी हमारे पास पड़े हैं, वो मैं भी सॉल्व कर लूँगा आपके लिए। सो अल्लाह हाफिज़।